दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ पंजाब से। जहां पर एक रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता है। जो उसके घर में दो बेटियां रहती हैं और उसकी माँ जो थी लड़कियों की, वो कुछ दिन पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण से माँ जो रहती है दुनिया से चली जाती है। बाप मनोहर लाल जो रहता है वो अपनी बेटियों की घर की और खेतों में किसानी कर कर और गांव में मजदूरी कर कर वो अपनी बेटियों का पढ़ाई लिखाई का और घर का जो खाने पीने का खर्चा है वो बाप कैसे कर कर चला रहा था। हालांकि उसकी बेटी जो बड़ी शिवानी रहती है उसकी लगभग उम्र 19 से 20 साल थी। जो उसकी बेटी दूसरी थी रीना, उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। हालांकि ये दोनों बेटी घर में धीरे धीरे कर कर जवान हो रही थी। बाप के ऊपर से जो बोझा है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था। बाप को काफ़ी फिक्र और चिंता सता रही थी कि हमारे घर की जो कंडीशन है और जो कहानी है वो काफ़ी रोचक है। ऐसे में दोस्तों बाप मनोहर जो रहता है गांव में मजदूरी कर कर और खेती किसानी कर कर उन बच्चियों की सगाई के लिए पैसे थोड़े थोड़े कर कर जमा कर रहा था। एक दिन उसकी बड़ी बेटी जो शिवानी रहती है कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए और पढ़कर जब वापस आ रही थी और रास्ते में गांव के कुछ लड़के मिल जाते हैं। शिवानी के साथ में कुछ गलत हरकतें करने लगते हैं, लेकिन शिवानी जो है उन लड़कों के फेरों में नहीं पड़ती है, सीधा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में उसी गांव के लड़का जो था जिसका नाम दिलीप कुमार रहता है वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि शिवानी को मैं इतनी बातें बोला हूँ मगर शिवानी जो है एक भी पलट कर हमें जवाब नहीं दिया। यानी कि ये लगता है कि शिवानी हमसे प्यार करती है। इस ख्याल में रहकर जो ये लड़का रहता है दिलीप, ये समझ जाता है कि शिवानी हमसे प्यार करती है, इसलिए हमारी जो बातें हैं ना अपने घर में अपने पिता से बताती है ना अपनी छोटी बहन से बताती है। हालांकि दिलीप जो रहता है शिवानी के काफ़ी करीब आने के लिए सोच रहा था। आखिरकार कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद में फिर से शिवानी जब कॉलेज जाती है और कॉलेज से जब शाम के वक्त तकरीबन 2 से ढाई बजे के टाइम से जब स्कूल बंद होता है तो शिवानी फिर से अपने घर के लिए वापस आ रही थी। वापस आने के दौरान में फिर से ये दिलीप कुमार उसको उसी रास्ते में मिल जाता है और रास्ते में मिलकर उसके साथ में फिर कुछ गलत हरकतें करता है, लेकिन फिर भी खामोश होकर शिवानी कुछ नहीं बोलती और अपने घर आ जाती है। ऐसे में दोस्तों कह देखा जाता है कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक के ऐसे ही गुजरते जाते हैं और शिवानी पढ़ने जाती है और पढ़कर जब घर आती है तो ये दिलीप कुमार रास्ते में ही लग जाता है। कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद में जो उसकी बहन कंचन छोटी रहती है उसको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि कंचन जो थी वो दूसरे कॉलेज में पढ़ने जाती थी, शिवानी जो थी वो दूसरे कॉलेज में पढ़ने जाती थी। हालांकि कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद में एक दिन मनोहर जो रहता है अपनी बड़ी बेटी से बातें करता है कि बेटी आप तो 11वीं के एग्ज़ाम दे चुकी हो और 12वीं का एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं कि बेटी आपको आगे कुछ पढ़ाऊं। हमारा दिल कह रहा है कि आपको कहीं एक अच्छा से लड़का देखकर और आपकी सगाई कर दूं, क्योंकि ज़माना काफ़ी ख़राब है और हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब हैं, घर की कंडीशन भी ख़राब हैं। ऐसे में कोई गरीब लड़का और अच्छा लड़का देखकर अपनी ही कंडीशन के हिसाब से आपका रिश्ता जो है तय कर देती हूँ। लेकिन शिवानी जो इस बात को सुनती है और बाप की अपनी परेशानी देखती है तो टूट जाती है और बोलने लगती है कि पिताजी अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 11वीं क्लास तक पढ़ चुकी हूँ, मैं छोटा मोटा कोई काम ढूंढ लेती हूँ और उसको करती हूँ, क्योंकि जो आपके ऊपर बोझा बन रहा है, जो आपको दिख रहा है कि हमारी घर की हालातें कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही हैं, तो थोड़ा हम भी कमाएंगे और आप भी मेहनत मजदूरी जो करते हैं तो घर का जो खर्चा है वो आसानी से चलने लगेगा। जो छोटी बहन कंचन है उसे हम और आगे तक पढ़ाने की
कोशिश करेंगी। बेटी शिवानी जो उसकी रहती है वो काफ़ी दिमागदार रहती है और काफ़ी होशियार रहती है। ऐसे में उसका बाप जो मनोहर रहता है, जब अपनी बेटी की ये बातें जब सुनता है तो उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। एक काफ़ी कुछ सोचने लगता है कि अगर आज शिवानी की माँ इस दुनिया में रहती तो आज आपकी बेटी के अपनी ये बातों को सुनती तो काफ़ी महसूस होता कि हमारी भी बेटी कुछ आगे बढ़ना चाहती है और कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन घर की ऐसी हालातें थीं कि शिवानी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, मनोहर लाल के पास गांव का एक मुखिया आता है और मुखिया बोलता है कि मनोहर लाल, आप घर में अपने दो दो बेटियां हैं और आप किसानी और गांव के एक ही जो आपके मजदूरी होता है इससे काम करते हैं, और आपकी लड़कियों की शादी करने के लिए और आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। यानी कि आपको एक काम करना होगा, अगर आपको अपनी बेटी को हमारे घर पे आप लगा दो नौकरानी के तौर पर, तो हम कुछ अच्छा पैसे देंगे और उसके शादी के टाइम तक कुछ पैसे भी हो जाएंगे और कुछ हम भी अपनी तरफ से मदद करेंगे और बेटी शिवानी की जो शादी है वो काफ़ी अच्छे घर में हो जाएगी। इस बात को मनोहर जब सुनता है तो उसके दिमाग और दिल में आ जाता है और वहीं पर ठान लेता है और बेटी अपनी शिवानी से बातें करता है कि बेटी, आपको हमारे मुखिया के घर पर जाना है और वहाँ पर थोड़ा काम कुछ करना है, उस काम से आपको कुछ पैसे भी देंगे और पैसे के साथ साथ आपकी सगाई के लिए वो मुखिया जी कुछ मदद भी करेंगे। लेकिन दोस्तों को कहानी यहाँ पर काफ़ी रोचक हो रही है कि मुखिया जी जो थे उनका कुछ दिमाग और दिल कहीं और था और शिवानी के साथ में वो कुछ ऐसा घटना घटने वाले थे कि अगर इस घटने को अगर आप सुनोगे तो इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि शिवानी जो है अपनी पिता मनोहर की बातें मान लेती है और मुखिया के घर जाने लगती है काम करने के लिए मुखिया के घर पे जाती है। जो वहाँ का साफ़ सफाई का काम रहता है वो काम करती है और जो रसोई का काम जैसे कि किचन का काम रहता है वो सारा काम कर और वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर अपने घर आती है। ऐसे ही कर 1.5 से 2 महीने तक गुजर जाते हैं। वहाँ से मुखिया जो गांव के रहते हैं वो पैसे भी कुछ देते हैं और कुल मिलाकर देखा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि मनोहर लाल की जो परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ सुधार होने लगती है। उसकी बेटी जो छोटी कंचन रहती है वो भी सही साइड से स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, अच्छे से वो भी पढ़ने लगती है। देखा जाता है कि कुल मिलाकर उनकी जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे कर ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि जब शिवानी मुखिया के घर पर जाती हैं और काम करने के दौरान पर मुखिया की नज़र शिवानी के ऊपर जब पड़ती है तो मुखिया जो रहता है उससे नेत जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि शिवानी जो थी काफ़ी देखने में एक हैंडसम लड़की थी। अगर कोई भी व्यक्ति उसको देखता तो एक बार देखता ही रह जाता। ऐसे में मुखिया जी जो रहते हैं उस शिवानी से कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन शिवानी जो रहती है मुखिया से काफ़ी डरती थी, इस बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन मुखिया जो रहता है वो शिवानी के चक्कर में बहुत ही करीब आने के लिए सोच रहा था, लेकिन 2 से 3 दिन ऐसे ही मुखिया उसके साथ बात करना चाहता है, लेकिन शिवानी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं होती है, काफ़ी डर रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि मुखिया जी की उसके बेडरूम में जाती है और वहीं पर कुछ साफ़ सफाई कर रही थी और उसी दौरान पर मुखिया जी जो रहते हैं वो अपने कमरे का दरवाज़ा रहता है उसे लॉक कर लेते हैं और लॉक करने के बाद में शिवानी के साथ में गलत हरकतें करने लगते हैं। हालांकि कहा जाता है कि मुखिया जी जो रहते हैं वो शिवानी के साथ में संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में शिवानी से बोलते हैं कि इस बात की हमारे और तुम्हारे बीच में ही खबर रहना चाहिए, किसी के बीच में अगर इस बात को बताओगी तो इसका अंजाम जो है काफ़ी बुरा होगा। हालांकि शिवानी जो रहती है
वो काफ़ी डर जाती है और काफ़ी घबरा जाती है कि हम अपने अगर पिताजी से बताएंगे और अपने गांव में किसी से बताएंगे तो हमारी काफ़ी बेइज्जती होगी। इस बात को लेकर वो बातें जो रहती है दबा लेती है, लेकिन मुखिया जो रहता है उसे डेली की डेली यही काम करने के लिए मजबूर करता था। जब भी शिवानी जाती थी, जब भी वो मुखिया उसके पास आ जाता था और संबंध बनाने के लिए उसे तैयार करने लगता था, लेकिन शिवानी जो थी वो कुछ दिन तक ऐसा ही झेलती है। और झेलने के बाद में जब शिवानी के दिमाग और दिल में बहुत ही तकलीफ़ गुजर जाता है और उसके दिमाग पे पर बहुत ही लोड पड़ जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ही ओवर हो जाता है और ओवर होने के बाद में वो ठान लेती है कि या तो हम ही रहेंगे या तो मुखिया ही जी रहेंगे। आखिरकार एक दिन शिवानी जाती है और अपने हाथ में एक चाकू लिए रहती है और मुखिया जी जब उसको बुलाते हैं अपने कमरे में और जाने के बाद में शिवानी जो रहती है मुखिया जी से लिपट जाती है। और लिपटने के बाद में मुखिया जी देखते हैं कि काफ़ी आज शिवानी खुश है, क्या बात है। लेकिन ये नहीं मुखिया जी को मालूम था कि आज शिवानी जो हैं आज हमको इस दुनिया से आखिरी विदाई देने वाली हैं। हालांकि शिवानी जो रहती है अपने ही मालिक मुखिया के ऊपर तकरीबन 6 से 7 बार चाकुओं से वार करती है और वार करने के बाद में मुखिया जो रहता है इस दुनिया से चला जाता है। हालांकि जब इस बात की मुखिया के घर के परिजनों को जानकारी मिलती है कि कोई इसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना कर दिया है और मुखिया जी को जान से मार कर कमरे में फेंक दिया है, हालांकि इस बात की जानकारी जो है पुलिस को दी जाती है और पुलिस जो है इस पूरे घटना पे जब आती है और बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने के बाद में वहाँ पर देखा जाता है कि सारी जांच जो है शुरू कर दी जाती है। और शुरू करने के बाद में जो घर में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उसमें साफ साफ शिवानी का तस्वीर जो है कैद हो जाता है और कैद होने के बाद में शिवानी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस वाले जो सख्ती से शिवानी से पूछते हैं कि इस घटने को अंजाम क्यों दिए है, तो शिवानी जो है रो रो कर और फूट फूट कर कहने लगती है कि एक गरीबी का मौका देखकर और गरीबी की हालातें देखकर मुखिया जी हमको अपने घर में काम पर रखते हैं और रखने के बाद में मुखिया जी ही हमारे ऊपर गलत काम करने लगते हैं। एक दो दिन नहीं, वो लगातार हमारे साथ हफ्तों तो ये काम करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। इसीलिए मैं सोच लिया अपने दिल में या तो मुखिया जी ही रहेंगे या तो हम रहेंगे, इसलिए मुखिया का हमने ही मारा हूँ। हालांकि पुलिस इस पूरे घटना को जब सुनती है तो पुलिस की पैरों से ज़मीन निकल जाती है। हालांकि कहा जाता है कि अभी शिवानी को जो देखा जा रहा है कि अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी के दौरान पर इनके जो छोटी बहन है और इनके जो पिता मनोहर हैं, इन तीनों लोग को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और आने वाले दिन में देखा जाता है कि इसके ऊपर जो कोर्ट है क्या फ़ैसला लेती है और इस शिवानी को क्या बाहर छोड़ती है कि इसके ऊपर कोई और सज़ा होती है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा क्यों उद्देश्य रहता है कि आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।